जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, अभी मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय आया हूँ। 2 दिन से आप देख रहे हैं हजारीबाग में साइबर सिक्योरिटी को लेकर कितना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। हजारीबाग जिला प्रशासन कल पूरा 1 दिन का प्रोग्राम रखी है, नुक्कड़ नाटक से लेकर कॉन्फ्रेंसेज और उसके बाद ई बुक का विमोचन हुआ। आज हम लोग विनोबा भावे इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे भी साइबर डिफेंस को लेकर एक कोर्स शुरू होने वाला है। क्या है ये कोर्स, ये पूरी जानकारी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे इंजीनियरिंग विभाग से भी लोग हैं और बाहर से भी कुछ लोग हैं। साइंटिस्ट कहते हैं अपने आप को, साइबर साइंटिस्ट कहते हैं, साइबर अटैक रोकने के लिए आए हैं और लोगों को नौकरियां देने के लिए आए हैं, हजारीबाग वासियों को। आइए इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप कहाँ से आए हैं, लोगों को बताएं और क्या है ये साइबर डिफेंस के बारे में बताएं। हम लोग आए तो फरीदाबाद से हैं फिलहाल, और साइबर विद्यापीठ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक एनजीओ है एंड ये प्रैक्टिशनर्स की कंपनी है जो हम लोगों ने अपने जीवन काल में 30 साल 35 साल जो लगाए साइबर प्रैक्टिशनर के रूप में, वो आज बच्चों के बीच में बांटने के लिए आए हैं। जी हाँ, उसके आगे फिर अगर आप देखेंगे कि नौकरी, जैसे आपने बताया कि हम लोग नौकरी देने आए हैं, हम लोग नौकरी देने नहीं आए हैं, नौकरी के लिए तैयार करने के लिए आए हैं। क्योंकि नौकरी मिलती कैसे है, आपके पास जो रिक्वायर्ड स्किल सेट होगा, आप जैसे आप रिज्यूमे बनाते हैं, रिज्यूमे क्या है वो, आप अपने बारे में अपना क्रेडेंशियल बनाते हैं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, तो वो क्या आने के लिए जो चीज़ चाहिए आज की तारीख में जिसका डिमांड है वो है साइबर डिफेंस का एरिया। वहाँ के लोगों की आवश्यकता आज की तारीख में पूरे विश्व को 31 लाख लोग चाहिए और पूरे भारत को आज की तारीख में 11 लाख लोग चाहिए, जो कि बढ़कर 2025 में करीबन 50 लाख विश्व के लिए और 25 लाख भारतवर्ष के लिए हो जाएगा। साइबर में पूरा, हाँ, ये सारे साइबर डिफेंस के लिए लोग चाहिए। अच्छा। और इसमें सरकारी नौकरी भी कुछ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी में ही जाना, ऐसा नहीं है। कुछ नौकरी सरकारी है और कुछ ज़्यादातर नौकरियां प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि करीबन आज की तारीख में 22,000 के आसपास कंपनियां हैं जो भारतवर्ष में रजिस्टर्ड हैं MCA के साथ में। उन सारी कंपनियों के लिए लोग चाहिए। अब उसी की तैयारी के लिए हम लोग स्किल सेट तैयार करने में लगे हुए हैं और यह व्यवस्था देने के लिए आए हैं। और उसके विनोबा भावे से शुरुआत हो रही है। जी, विनोबा भावे से शुरुआत करने का एक मकसद यह भी था कि पूर्वी भारत के लोग अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं और हजारीबाग हम मतलब खास करके इसके जो मुहिम से जुड़े हुए जो खास व्यक्ति पिलर्स जो हैं वो सभी लोग हजारीबाग ज़िले के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेल हजारीबाग ज़िले के। तो हम लोग को बार बार लगता था हजारीबाग जो किन्हीं कारणों से थोड़ा उस व्यवस्था में आगे नहीं बढ़ पाया जितना उसे बढ़ना चाहिए था, तो क्यों नहीं यह शुरुआत अपनी मातृभूमि से की जाए। और उसी के साथ हम लोग यहाँ आए और एक बात को सोचते हुए कि भाई एक मुक्तक है इसी पे कि नवीन शिल्प मधुर शैली नया रस दे दे, नवीन शिल्प मधुर शैली नया रस दे दे, मन के कुंदन को जो चमकाए वो पारस दे दे, पूजने आए गगन वाले मेरी धरती को, पूजने आए गगन वाले मेरी धरती को, माँ मेरी माटी को वो साहस दे दे, माँ मेरी माटी को वो साहस दे दे। तो देखिए अपनी माटी पे आए हैं ये सर, यहीं के हैं, हजारीबाग के ही आप हैं जी, और हजारीबाग को कुछ देने के लिए आए हैं। तो गोपाल जी आप बताइए, बालाजी जी, आप सर बताइए क्या है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, साइबर अटैक से कैसे बचाएंगे आप हजारीबाग वासियों को, क्या सिखाएंगे और ये कोर्स में क्या होता है? ये जो कोर्स है जो विनोबा भावे के साथ में मिलकर हम लोगों ने लॉन्च किया है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन साइबर डिफेंस है। हाँ। साइबर डिफेंस की जो एरिया है एक नई इंजीनियरिंग स्किल्स है जो पिछले 5-7 सालों में अचानक काफ़ी उभर के आया है। और इस स्किल में करीब 27 ऐसे कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत होती है जो बहुत ही सुपर स्पेशलाइज इंजीनियरिंग कॉम्पिटेंसीज हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इस एरिया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ये 27 कॉम्पिटेंसीज में बहुत कम कॉम्पिटेंसीज की पढ़ाई पूरे विश्व में होती है। AICTE ने 2 साल पहले एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है बीटेक साइबर सिक्योरिटी। उस कोर्स में करीब 3 कॉम्पिटेंसीज कवर होती है 27 में से, और वो कोर्स भी पूरे इंडिया में सिर्फ 20 कॉलेज ने उसको लगाया है। प्राइवेट सेक्टर को यदि छोड़ दें तो शायद सिर्फ 20 कॉलेजेज है जहां साइबर सिक्योरिटी की एग्जाम एजुकेशन अलग से एक पूरा डिपार्टमेंट बनेगा या फिर जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए एक कोर्स रहेगा, क्या रहेगा? नहीं, ये तो एक फुल फ्लेजेड इंजीनियरिंग स्किल है। अच्छा। क्योंकि जो साइबर है वो एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है और उसके लिए इंजीनियर्ड सॉल्यूशन चाहिए, तो ये फुल मैकेनिकल के लिए
चुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्टूडेंट चुनते हैं, वैसे ही साइबर के लिए लिए स्टूडेंट चुनेंगे। मतलब फुल टाइम उनको वही पढ़ना होगा 4 साल ऐसा। लेकिन तो ये सिर्फ 1 साल का कोर्स है। अभी जो हम लोगों ने लॉन्च किया है सिर्फ 1 साल का कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है। लेकिन ये जो कोर्स की जो क्यूरिकुलम है वो सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और साइमुलेटर ओरिएंटेड है। तो नेचुरली एक ऐसी कोर्स है जिसमें साल भर में आप वो सारे स्किल, करीब 14 स्किल्स एक्वायर करेंगे जिसको मार्केट में रिक्वायरमेंट है। आज के समय में जैसे शशांक जी ने बताया कि माइकल पेज जो वर्ल्ड का सबसे बड़ी HR कंपनी है, उसने बताया कि 31 लाख लोग के लिए वैकेंसीज है हमारे पास, लेकिन हमारे पास लोग नहीं है उसे अप्लाई करने वाले। एक और स्टेटमेंट उस रिपोर्ट में है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि एवरेज टाइम एक रिसोर्स को हायर करने में 11 महीना है, और वो रिसोर्स जो है सो 14 से 16 महीने में फिर उस कंपनी को छोड़ देता है। वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसको अधिक सैलरी मिलती है, तो एक कंपनी के बाद वो दूसरी कंपनी स्विच ओवर करता रहता है। ये एक ऐसा कोर्स कंटेंट है जिसको बनने के बाद ऑलमोस्ट जॉब गारंटीड होता है, 100% गारंटीड होता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई नहीं के बराबर। फिर से वापस आएंगे क्योंकि अभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सर भी मेरे साथ हैं। सर, तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, क्या स्टूडेंट्स लोगों को अट्रैक्ट करेगा ये कोर्स? ये तो भविष्य ही बतलाएगा, लेकिन हम लोग होपफुली इसको पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट जिस तरह से हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए और उसके ऊपर पूरे मानवता के लिए ये बहुत ही फलदायक होगा। मैडम मेरे साथ फैकल्टी हैं सर, आप बताइए क्या फ़ायदा है साइबर डिफेंस के कोर्स जो है यहाँ पे आने चाहिए, आने से स्टूडेंट को फ़ायदा होगा? निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है उस साइबर सिक्योरिटी का ही आ रहा है। तो हमारे पूरे झारखंड में इस तरह का कोर्स है नहीं, और बच्चे को जल्द से जल्द स्किल डेवलपमेंट के अंदर इनको ट्रेंड करना है। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे इनके साथ जो MOU जो हुआ, तो ये 1 साल में विदिन 1 ईयर हम लोग इनको ट्रेंड कर सकते हैं इस फील्ड में, और इस ट्रेंड होने के बाद जल्द से जल्द इनको जॉब मिलेगी। सर, अभी विनोबा भावे की स्टूडेंट एक है जिसने 22-23 लाख का पैकेज भी लाया था, तो काफ़ी अच्छा राइज कर रहा है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काफ़ी सुर्खियों में रहा है। क्या लगता है कि साइबर डिफेंस आने से लोगों को बेरोजगार मिलेगा? जैसा सर लोग बता रहे हैं कि 31 लाख वैकेंसी आने वाली है और जगह रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोर्स करने वाला कोई है नहीं, और कोर्स शुरू हज़ारीबाग से ही हो रहा है। तो जो फील्ड में ये जाएंगे पढ़ के मार्केट में, तो इनको फिर कॉम्पिटिटर ही नहीं रहेगा कोई इसके साथ। नहीं, निश्चित तौर पर ये जितने भी फ्यूचर स्किल्स हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज की खासियत ये है, हमारे विश्वविद्यालय में स्थित संचालित है। हम लोगों ने पिछले 2-3 वर्षों से ये सारी चीज़ें प्रारंभ कर दी हैं। NASSCOM ने जो फ्यूचर स्किल्स आइडेंटिफाई की है, जिसमें बिग डेटा, डेटा साइंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, इस पर हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने IITs में जाकर भी ट्रेनिंग लिया, और यहाँ आकर बच्चों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया। और उसका इफेक्ट आप देखिए कि किस प्रकार BNY मेलन टेक्नोलॉजी में 17.5 लाख का एक हमारी छात्रा तनु कुमारी, उसने जॉब लिया, प्लस अभी रीति कुमारी ने 23.5 लाख का वॉलमार्ट ग्लोबल टेक में जॉब किया। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग है, वास्तव में जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं बच्चे, उसके साथ स्किल सेट ऐड करेंगे, और उससे क्या है कि जब वो मार्केट में जाएंगे तो पहले से उनके पास कॉम्पिटेंसी होगी, और दे कैन इवन बार्गेन ऑन देयर पैकेजेस। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हजारीबाग से हम लोग जुड़े हुए हैं, IITs NITs निश्चित तौर पर अपना क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी उस पथ पर अग्रसर हैं। उसी पे आए हैं सर। आप लोग सर यहाँ पे जज कर चुके हैं, पहले असेस किया होगा, तो क्या हमारा विनोबा भावे इतना केपेबल है कि ये साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है वो स्टार्ट होकर कर सके? देखिए, एक मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, पता नहीं कितने लोगों को पता है यहाँ के लोगों को। 1905 में जब ब्रिटिशर्स ने सिप्टन सेटलमेंट रिपोर्ट बनाया था, और 1911 में 5 ऐसे लोकेशन को सेलेक्ट किया गया था जहाँ पे भारत का राजधानी बनना था। उसमें जो पहला नाम था वो हजारीबाग था। अच्छा, आप सोच के देखिए कि इतिहास साक्षी है। शिफ्ट होना था यहाँ। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल रीजन से उसको दिल्ली ले जाया गया, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल रीजन्स था उसके लिए हजारीबाग को सिलेक्ट किया गया था। हजारीबाग का एक और खासियत है जो शायद यहाँ के श्रोतागण को, दर्शकगण को पता नहीं होगा। जो वर्ल्ड का जो पहला जो है रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट का जो कंसेप्ट आया था वो हजारीबाग से शुरू हुआ था। पहला परगना का निर्माण हुआ था खरगडीहा परगना, जो हजारीबाग का ही पार्ट था। और
ये जो साइबर के लिए जो साइबर डिफेंस का कोर्स है, डिफेंस के नाम से इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये पहला कोर्स है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में डिफेंस के नाम से कोई भी कोर्स आप गूगल सर्च कर लेंगे, साइबर सिक्योरिटी के नाम से मिलेगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से मिलेगा। इंडिया में मतलब और जगह तो हो रहा होगा ना? नहीं, साइबर डिफेंस के नाम से भी पहला कोर्स है। तीन कॉलेजेस में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये पहला लॉन्च है। अच्छा, पहला लॉन्च हजारीबाग से? हजारीबाग से। साइबर डिफेंस पे पहला कोर्स जो है वो हजारीबाग, मतलब टाइटल हमको चेंज करना पड़ेगा वहाँ पे। मैंने सिर्फ टाइटल लिखा है कि विनोबा भावे में साइबर डिफेंस का कोर्स हो रहा है, लेकिन ये पहला कोर्स लॉन्च हो रहा है साइबर डिफेंस पे, वो भी हजारीबाग में। तो ये बहुत बड़ी बात है और एक्सपेरिमेंट भी है शायद। एक्सपेरिमेंट नहीं है, सक्सेस नहीं, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैंने पिछले 15 साल से हमारी एक टीम है जो 6 लोग, हम लोग क्लोज लोग कनेक्टेड हैं। हमेशा एक ड्रीम हुआ था कि हमने पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हर जागरूक इंसान 40 साल के बाद वो जो कुछ भी सीखता है वो समाज को वापस करके जाता है। अच्छा। और यदि आप वेदा देखेंगे, वेदा आज इसलिए बचा हुआ है कि किसी ने पढ़ा, किसी ने सीखा और उसको हमारे को दान करके गया। तो हमारा वेद तो ये साइबर डिफेंस है जिसमें मैंने पिछले 30 साल काम किया। 30 साल से 1994 से मैंने काम किया, तो 28 साल हो गया मेरा इस एरिया में। तो नेचुरली मुझे और हमारी टीम को इसको वापस करना है सोसाइटी को, तो इस परिप्रेक्ष्य से इसको हम लोग लेकर के आए। ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक्सपीरियंस एक्सपोजर एंड कॉम्पिटेंसी का मिश्रण है जो यहाँ पर एलेक्सिर बन के निकलेगा, और जो अमृत है, जो घोल है, जो अमृत बन के निकलेगा। और झारखंड में सिर्फ स्टूडेंट्स का कल्याण नहीं होना है, इससे झारखंड राज्य का कल्याण होना है। क्योंकि यदि आप देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में गार्टनर का रिपोर्ट बोलता है कि 2025 में सिक्योरिटी का मार्केट $500 बिलियन का होगा, और उसमें से $100 बिलियन का अपॉर्चुनिटी इंडिया आराम से एक्वायर है। तो हम आराम से $100 बिलियन को एक्सेस करते हैं। यदि हजारीबाग में और ये झारखंड में हम यदि 1 लाख स्टूडेंट्स को क्रिएट कर पाएंगे, तो विश्व की सारी बड़ी कंपनियां जो साइबर सिक्योरिटी चाहती है, हमेशा रिसोर्स के करीब आना चाहती है, वो आएंगे यहाँ पे। इससे झारखंड में कम से कम 20 से 25 बिलियन डॉलर का नेक्स्ट 5 ईयर में इजाफा होगा, और देश और राज्य का कल्याण होगा। अच्छा, आप कहाँ BSNL से? तो सर ये बताइए, BSNL तो बहुत स्लो चल रहा है, अब क्या पूछें आपसे, बताइए। पूरे यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट में ये VC साहब के निर्देश पर सभी डिपार्टमेंट में हमने FTTS दिया है। अच्छा। और सब जगह अच्छा काम कर रहा है, काम फास्ट है। हाँ, हाँ, है ना। और जहाँ तक बात रहेगा यूसेट का, तो यूसेट में भी जो है 100 Mbps का लीज लाइन दिया हुआ है। 2011 में यहाँ से किया हूँ, ये याद है मुझे। जी, नहीं, उस समय अलग मैटर है। अभी की बात में FTTH का है, यूनिवर्सिटी का हर डिपार्टमेंट में दिया गया है। अच्छा। बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है साइबर सिक्योरिटी जो है, साइबर डिफेंस की जो पढ़ाई होगी उसमें सक्षम है ये? एकदम 100%। मतलब सपोर्ट कर रहा है। हाँ, 100 MB। इसमें देखिए, जैसा बालाजी जैसा बता रहे हैं, 24/7 चाहिए इंटरनेट। हाँ जी, वो है। हाँ, इसीलिए तो मैं साथ में हूँ शुरू से। सिंस बिगनिंग मैं इन लोगों के साथ हुआ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ यूसेट से सर लोगों के साथ, और साइबर सिक्योरिटी से जो है सर लोगों के साथ में हूँ। 100 Mbps का लीज लाइन ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा। अगर जो जैसा कि VC साहब बोल रहे थे कि अगर जरूरत हुआ तो बैंडविड्थ और बढ़ाया जाएगा। 100 Mbps तो काफी है, नहीं, और बढ़े, जैसे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर बढ़ेंगे तो उसको बढ़ाना बढ़ जाएगा। जी, मतलब उसमें कमी नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब जो BSNL सर्वर जो है वो विनोबा भावे में सपोर्ट करेगा साइबर डिफेंस के कोर्सेज को। कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेट 24/7 चाहिए हमें। सिक्योरिटी का बात है, 1 मिनट भी कुछ कटता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, जैसा बताया यहाँ पे। हम 30 साल जब काम कर चुके हैं तो साइबर साइंटिस्ट इन्हें बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विनोबा भावे में हजारीबाग में सबसे पहले साइबर डिफेंस का कोर्स हो रहा है। तो भाई जो लोग, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कर सकता है, सिर्फ पाइथन की जरूरत है। तो देखिए, कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है। जो भी ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे हैं कि MBA करना है, इंजीनियरिंग करना है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप ज्वाइन कर सकते हैं साइबर डिफेंस कोर्स, और देश के लिए भी सेवा कर सकते हैं ना, क्योंकि आप अटैकर से बचेंगे, लगभग 1.5 गुनी तनख्वाह पाएंगे और सैलरी भी ज़्यादा पाएंगे। तो देखिए, पैकेज भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, और कोर्स का जो फीस है वो बाकी कॉलेजेस से कम है।
हमको लगता है कि जैसे ही साल बढ़ेगा कोर्स का फीस भी बढ़ जाएगा। तो पहला अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है यहाँ पे कि पहली बार स्टार्ट हो रहा है, फीस भी कम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ इसका, क्योंकि पहला कोर्स है साइबर डिफेंस का, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा बोल रहा हूँ। ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगातार 2 दिनों से साइबर डिफेंस पे, साइबर सिक्योरिटी पे हजारीबाग पुलिस कार्यक्रम कर रही है और लोगों के पैसे जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी की वजह से लोग अवेयर नहीं है। शायद यहाँ पे अगर कोर्स आएगा तो अवेयरनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके घर से छात्र जब पढ़ने आएंगे तो घर में जाके अवेयर करेंगे, मोहल्ला में अवेयर करेंगे, पूरा हजारीबाग भी अवेयर रहेगा, तो कोई साइबर अटैकर आपको हानि नहीं पहुँचा पाएगा। ये भी एक फ़ायदा होगा यहाँ से। एक और अनाउंसमेंट है कि जो एग्ज़ाम होगी हमारी ऑनलाइन में, जिनकी सिलेक्शन होगी, उसमें जो एक्चुअली नीडी लोग होंगे, जो बच्चे जिनके पास बहुत पैसे नहीं होंगे, उनके लिए हम लोग निःशुल्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके लिए कम से कम 5 to 10% का डिस्काउंट अप फ्रंट दिया जाएगा। और यदि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, उनके पास एकदम ही पैसा नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे हम लोग कोशिश करेंगे उनको निःशुल्क पढ़ाई करा पाए। देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ये मत सोचिएगा कि आपका पैसा लगेगा। टैलेंट है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर देखते हैं तो कुछ ना कुछ हैकिंग सीख ही जाते हैं। अगर आप में टैलेंट है, आइए विनोबा भावे ज्वाइन कीजिए, वो आपको सपोर्ट करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या कोर्स है? अच्छा, उस पर आके बात कर लेंगे कभी मैडम, ऐसा क्या है ना। अभी तो हम लोग स्पेशल प्रोग्राम कर रहे थे साइबर। हाँ, अच्छा, चलिए, तो मशीन लर्निंग पे एक और कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है विनोबा भावे पे। नहीं, हम लोग आ रहे हैं मंडे को या परसों हम लोग आ रहे हैं, सैटरडे को हम लोग आ रहे हैं विनोबा भावे में। रीज़न ये है कि वहाँ की एक लड़की ने इतना पैकेज लाया है, तो वो जानेंगे कि इतना पैकेज क्यों लाया है। लोगों को जानना चाहिए अपने शहर की लड़की है, कैसे पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। IIT और IIM को क्या हम लोग टक्कर दे रहे हैं? शायद दे रहे हैं, वो भी जानेंगे। दे दिए, वो भी जानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, साइबर डिफेंस पे बात कर रहे थे, जोहार हजारीबाग।